जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। भगवान के प्रिय भक्तों, ऐसा कहते हैं कि बड़ों का बताया और आंवले का खाया। ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं जो बड़े लोग बताते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बताते हैं। उनकी जो बात होती है वो बहुत ही हमारे काम की होती है। तो यहाँ पर बड़े बूढ़े जो बताते थे, जो हमारे दादाजी हमारे नाना जी बताते थे, तो वो कहते थे कि भाई चार घर जो है वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। जो चार प्रकार के लोग होते हैं और चार प्रकार के लोग तरक्की करते हैं। हमने कहा वो कैसे कैसे? कहा जिन घरों में कोई व्यक्ति नशा करता है वो घर कभी तरक्की नहीं कर पाता। और जिन घरों में लोग नशा नहीं करते, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू शराब वगैरह कोई खाते पीते नहीं, वो घर हमेशा तरक्की करते हैं जिन घरों में लोग ये चीज़ों का सेवन नहीं करते। हमने कहा और आगे? कह रहे भाई जो लोग मांसाहार से बचे रहते हैं, बुरे आहार से बचे रहते हैं, वो लोग तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं, स्वस्थ शरीर रहता है। तो परमात्मा भी उन पर बहुत कृपा करता है। और जो लोग मांसाहार का प्रयोग करते हैं वो लोग पिछड़ जाते हैं, एक ना एक दिन वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। हमने कहा इससे आगे और क्या बात है? उन्होंने कहा व्यभिचार। जो पराई स्त्री को गलत निगाह से देखते हैं वे लोग हमेशा बर्बाद हो जाते हैं, मिट जाते हैं। और जो पराई स्त्री में माँ की दृष्टि रखते हैं, दूसरे की बहन बेटी को मैं अपनी बहन बेटी समझते हैं, वो लोग तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और एक उन्होंने बताया हमें जुआ। जो लोग किसी भी प्रकार का जुआ खेलते हैं तो वो लोग हमेशा घाटे में रहते हैं और पिछड़ जाते हैं। और जो लोग जुआ नहीं खेलते वो लोग जो है एक ना एक दिन कामयाब हो जाते हैं, स्वतः ही कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात उनकी बताई हुई मेरे और ध्यान आ गई। अब तो खैर ऐसा देखने में कम ही आता है, लेकिन पहले था ऐसा। और भगवान के प्रिय भक्तों, हमारे जो चैनल है इसे गरीब से गरीब आदमी भी देखता है और अमीर से अमीर लोग भी देखते हैं, इसलिए इस बात को बताने की आवश्यकता है। एक किसान था, उसके यहाँ चार बेटे थे। तो उनके घर में एक बार क्या हुआ कि जिसे कहते हैं गांव देहात में कहते हैं टोटा, टोटा उनके घर चला गया। सोचने लगा मैं इस घर में रहूंगा और इन लोगों को परेशान करूंगा। टोटा मतलब गरीबी। तो उस किसान ने अपने उसके चार बेटे थे, उन्हें एक को आवाज़ लगाई कि भाई मेरे लिए पानी पानी लेके आओ। तुरंत उनका बेटा पानी लेके आ गया। दूसरे को उसने कहा कि एक होता है गांव में जिसे भाबड़ भी कहते हैं, सण कहते हैं, अब तो खैर नहीं रहा। कहा वो लेके आओ तुरंत। दूसरा बेटा लेके आ गया। तीसरे को कहा इसकी रस्सी बनाओ, और तीसरा रस्सी बनाने लगा। और चौथे को कहा कि इसे जो जो टोटा खड़ा है इसे पकड़ के लाओ। वो पकड़ के ले आया। वो पूछने लगा टोटा आप क्या करोगे? कहा इस रस्सी में तुम्हें बांध देंगे हम। वो कहने लगा जी महाराज, जिस घर में बच्चे अपने माँ पिताजी की आज्ञा मानते हो वहाँ तो मैं रह भी नहीं पाऊंगा। तो बोला आप कहाँ रह पाओगे? कहा मैं उस घर में रहता हूँ जहाँ पे बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते। कहा ठीक है जाओ यहाँ से। अब इतना सुनते ही वो पड़ोसी के घर में चला गया। पड़ोसी के घर में चला गया। शाम का समय था। पिताजी ने आवाज़ लगाई बड़े बेटे को, उनके यहाँ भी चार बेटे थे। बेटे मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। तब बेटा बोलता है तुम स्वयं खाली बैठे रहते हो, खुद लेकर पी लिया करो, हमें क्यों परेशान करते हो? तब दूसरे बेटे को कहा कि बेटे ये गाय है, इसे यहाँ से जो है खोल करके दूसरी जगह बांध दो। कहा पिताजी एक आध काम अपने आप भी कर लिया करो, हमें बताते रहो तो हमेशा हम थक जाते हैं दिन भर काम करके। ऐसे ही उन्होंने तीसरे बेटे को कहा कि बेटे अपनी माँ के लिए भोजन ले आओ। कहा माँ खुद लेके खा लेगी, हमें क्यों पूछती है? हम तुम्हारा भी काम क्या हमें ही करना पड़ेगा क्या? ऐसे ही उन्होंने चौथे बेटे से कुछ कहा तो उन्हें मना कर दिया। तब टोटा कहने लगा यहाँ तो इस घर में मेरा खूब राज चलेगा, ये तो आपस में लड़ते हैं, ये तो एक दूसरे की बात भी नहीं मानते। तब उनके यहाँ जो भोजन बना हुआ था वो भोजन जो है एक दूसरे को आपस में कहने लगे
कोई कहने लगा इसमें नमक कम है, कोई कहने लगा इसमें मिर्च कम है, कोई कहने लगा खाने में स्वादिष्ट नहीं है। तब टोटा कहने लगा कि इस घर में तो मेरी खूब दाल गलेगी, यहाँ तो मैं खूब इनका नुकसान करूँगा। भगवान के प्रिय भक्तों, हमारे जो बड़े थे वो यही कहते थे, हमारी माता जी भी कहती थी कि बेटे घर में कभी सब्जी में नमक कम हो तो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा सब्जी खा लेनी चाहिए, अथवा सब्जी में नमक ज़्यादा हो तो सब्जी कम कम खा लेनी चाहिए। कभी नहीं कहना चाहिए कि आज सब्जी स्वादिष्ट नहीं थी, अथवा इसमें नमक ज़्यादा था, इसमें नमक कम था। और अगर हम लोग अपने ही घर में अपने घर के जो सदस्य होते हैं उनकी बात नहीं मानते और मनमर्जी से चलते हैं और व्यभिचार करते हैं, अथवा मांसाहार करते हैं, अथवा शराब पीते हैं, अथवा जुआ खेलते हैं, विश्वास कीजिए एक ना एक दिन हमारा पतन निश्चित है। और हमारे बड़े बूढ़ों ने जो हमें संपत्ति बना के दी है वो नष्ट हो जाएगी। हम लोग जो है वो एक ना एक दिन परास्त हो जाएंगे। और जब हम लोग सद्मार्ग पे होंगे, अच्छे कार्य पे होंगे, भगवान का भी भजन करते रहेंगे और अपना जो है काम जो है मन लगा करके करेंगे, तो एक ना एक दिन स्वतः हमें मंजिल मिल जाएगी। मूल बात का ध्यान रखना है, मित्र हो रिश्तेदार हो कोई भी हो, अगर कोई कुसंगति में है उसका त्याग कर देना है। हमारा समाज अथवा हमारे कुछ लोग हम देखते हैं ऐसी एक गलती कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। जब शादी विवाह का समय होता है, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, कहीं भी, तो वो शराब वगैरह पी करके खूब नाचते कूदते हैं। इससे बहुत बड़ा हानि होती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले जो शादियाँ होती थी उनमें संत, भगवान की शादी में स्वयं बहुत सारे संत गए, भगवान राम की शादी में, भगवान शंकर की विवाह में भी विष्णु भगवान गए और ब्रह्मा जी गए, सभी नारद जी सब लोग गए। तो साधु संत जो होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो जिनका जीवन में जो सद्मार्ग पर चलते हैं, ऐसे लोगों को शादी विवाह में ज़रूर ले जाना चाहिए। और शादी विवाह में ये कह देना चाहिए कि भाई देखिए, अगर आपको कोई भी गलत कार्य करना, अपने घर आके करे, शराब पीना, कुछ भी, रिश्तेदारी में जा कर के गाँव का नाम खराब ना करें कि ये अमुक गाँव से, अमुक जगह से ये बारात आई है। क्योंकि संस्कार जो है वो व्यक्ति के चलने से, बोलने से, खाने से पता लग जाता है कि संस्कार कैसे हैं। और जो बहन बेटी को जिसको हम विवाह करके लाए हैं उसका भी दायित्व ये बनता है कि मैं इस घर को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाऊं और इस घर में अगर कुछ कमी शमी भी है तो उसे पूरा करूं और बड़ों का मान सम्मान करूं और बच्चों छोटे जो होते हैं उनका स्नेह करूं, ताकि घर की अच्छी से अच्छी नींव पड़ सके और घर में जो है एक हंसी खुशी का वातावरण बना रहे, घर में कोई कलह ना हो और एक दूसरे का सम्मान करें। हमें एक बहन बता रही थी उनके यहाँ जो है अ, मतलब जब भी वो कहीं अड़ोस पड़ोस में बैठने जाती हैं तो वो कह रही थी जी मेरे पति, मेरा बेटा और मेरे बेटे की जो पत्नी वो शक करते हैं कि मैं उनकी निंदा करती हूँ, चुगली करती हूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं करती। और मैं कहीं अड़ोस पड़ोस में बैठने जाती हूँ तो वो कहते हैं तुम तो हमारी चुगली करती हो वहाँ जा कर के। कह रही मैंने अड़ोस पड़ोस में जाना ही बंद कर दिया, बैठना ही बंद कर दिया। भगवान के प्रिय भक्तों, हमें ध्यान रहे कि हम घर में किसी को परेशान